मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर नून लीग की कारकुनान की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन समाअत कर रहे हैं। नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर अपनी सफाई में खुद दलाइल दे रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। एहसन इकबाल कहते हैं इजलास में मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमती सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करेंगे। APC के फैसलों करारदादों पर अमल के प्लान को हतमी शक्ल देने, गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पर भी मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से कठपुतली ने APC करारदाद की तौसीक की। शहबाज शरीफ ने कहा था जेल में हूं या बाहर APC फैसलों पर अमल होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का ट्वीट, बोले कोई गलत फहमी में ना रहे कि ओछे हथकंडों से हमें झुकाया जा सकता है। इदारे इनकी मंशा के मुताबिक काम करें तो ठीक, कानून के मुताबिक करें तो गलत। खुद को जमहूरी पार्टी कहते हैं लेकिन रवैया बादशाहों वाला है। शहबाज शरीफ को सजा सादा बात पर मिली कि वो अदालत को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। शहजाद अकबर बोले शहबाज शरीफ की पार्टी कानूनी जंग हार गई। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाइशी प्रोग्राम था। इन्होंने चच्चा के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट कराची में टेडाक केस की समाअत 1.5 माह तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं नैब से डरने वाले नहीं, मेरी बारी तो पहले ही आ चुकी। आखिरी ऑप्शन इस्तीफ़ा होगा। गिरफ्तारियां माने नहीं रखती। देखना है हुकूमत का मेयार क्या है। लीडरशिप के बगैर कोई तहरीक होगी तो वो खतरनाक होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफ़गानिस्तान में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ अहम कदम है। डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात में अमन पर तफसीली बात हुई। मुफ़ाहमती काउंसिल के चेयरमैन तमाम हक़ाइक़ से आगाह हैं। अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। अफगान रहनुमा अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उभरते हुए नए मुस्तकबिल के मौके पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ। अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम मौका है। अमन का क़याम दोनों ममालिक के लिए अहम है। अपनी अवाम की उमंगों के मुताबिक हमें नए मुस्तकबिल की जानिब देखना है। अपने फ़वाइद और नुकसान से हमें सबक सीखना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 16 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। FIA शेड्यूल में नए कवानीन की शमूलियत की मंजूरी दी जाएगी। मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के क़याम की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान। अफगानिस्तान के लिए वीज़े के निज़ाम से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। स्कूल खुले 15 सितंबर से 1,71,436 टेस्ट जो है वो स्कूलों पे और टीचर्स पे और तालिब इल्मों पे किए गए। विफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में बुध से प्राइमरी स्कूल्स खोलने का फैसला कर लिया। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखकर फैसला किया है। NCOC इजलास में तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया। तमाम फैसले मुल्क भर से इकट्ठे किए गए डेटा को जांचने और सूबों से राय लेने के बाद किए गए। SOPs पर अमल ना करने वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा।
वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं तालीमी इदारे खोलने पर सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर है। निजी और सरकारी स्कूलों में 56,299 टेस्ट करवाए हैं। 40,2150 के नताइज मिल चुके। सरकारी स्कूलों में 217 केस मुस्बत आ चुके। निजी स्कूलों से लिए गए 86 कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद इत्मीनान बख्श है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिरा अफराद की तादाद 3,35,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 10,06,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,09,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,42,161, बरतानिया में 42,001, इटली में 35,851, स्पेन में 31,411, फ्रांस में 31,808, मैक्सिको में 76,603, भारत में 96,351, ईरान में 25,779 और रूस में 20,385 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 8 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,474 तक पहुँच गई। मुतासिरा अफराद 3,11,516 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,36,395 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 99,292, खैबर पख्तूनख्वा में 37,727, इस्लामाबाद में 16,532, बलूचिस्तान में 15,177, गिलगित बल्तिस्तान में 3,730 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,662 हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ स्कूलों में SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जाने लगीं। हिफाजती इक़दामात के तमाम दावे हवा में उड़ा दिए गए। सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल और असातिज़ा समेत तलबा ने मास्क पहनना ही छोड़ दिया। समाजी फासले भी ना रहे। स्कूलों में समाजी फासलों के लिए लगाए गए दायरे और निशानात भी गायब हो गए। SOPs की चेकिंग के लिए बनाई गई कमेटीज़ भी मंजरनामे से गायब। कराची सुपर हाईवे वैन हादसे के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 18 तक पहुँच गई। तीनों मरने वालों की लाशें वुरसा के हवाले। 15 लाशें DNA नमूने लेकर ईदी होम सैयद खान में मुंतकिल कर दी गईं। रिपोर्ट आने के बाद लाशें वुरसा के हवाले की जाएंगी। हादसा आगे जाने वाली गाड़ी के बोनट उड़कर मुसाफिर वैन से टकराने से हुआ।